अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज जो है हम एडिक्शन और उसके अफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एडिक्शन मतलब कि हमारी आदत, हमारी जो हमें किसी चीज़ की जो आदत बन जाती है उसके जो है असरात अफेक्ट्स जो है वो हमारे ऊपर, हमारे जो है, जो हम किसी भी आदत में जो मुब्तला हो जाते हैं उसके कौन कौन से अफ़ेक्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी पर, और जो अफ़ेक्ट्स हमारी ज़िंदगी में भी उसके अफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं। इससे ना सिर्फ हमारी लाइफ तबाह होती है और साथ ही साथ जो है हमारे आने वाला फ्यूचर भी, वो भी ख़तरे में होता है। तो एडिक्शन मतलब कि आदत, ये आदत आती कैसे है, बेसिकली ये आदत होती क्या चीज़ है और इससे मैं मतलब कि हमें आदत क्यों हो जाती है, इन सब की जड़ क्या है। तो इस जो है वीडियो में मैं एडिक्शन के बारे में डिस्कस करूँगा और उसके अफेक्ट्स, उसकी जो है असरात, उसकी वजह से हम क्या क्या फेस करते हैं, ये सब चीज़ें मैं इस टॉपिक के बारे में ये ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करूँगा। तो चलिए लेट गेट स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर ऑन एडिक्शन एंड इट्स अफेक्ट्स on our life. So let's get start our today's video. So guys, अगर हम एडिक्शन की बात करें, बेसिकली ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है। इट इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन characterized by the compulsive of social environment, seeking the behavioral issues and other related consequence that the patient and that the people face कलेक्टिवली। अब ये एक जो है क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है हमारे ब्रेन का। ये सारी गेम जो रिलेटेड होगी वो माइंड के रिलेटेड होगी। अब एडिक्शन जो वर्ड है वो हम कह सकते हैं, जो हम आदी हो जाते हैं एक चीज़ या एक चीज़ के हमें जो है लत पड़ जाती है, वो हम आदी हो जाते हैं उस चीज़ के, तो उसे हम एडिक्शन कहते हैं। ये एडिक्शन एक ब्रेन डिसऑर्डर होता है। और ये डिसऑर्डर क्यों हो जाता है? अगर वो चीज़ जो है बढ़ जाती है, एक हद लिमिट से आउट ऑफ लिमिट जब चली जाती है, तो हम एडिक्शन कहते हैं। अब बेसिकली ये एडिक्शन जो है हमारे पास दो टाइप्स की आ जाती हैं। भाई एडिक्शन तो होती है, लेकिन कौन कौन सी जो है एडिक्शन पाई जाती हैं? एक होती है हमारे पास सब्सटेंस एडिक्शन। सब्सटेंस एडिक्शन फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई बंदा जो है नशावर, जो चीज़ें गैम्बलिंग हम कह सकते हैं, और जुआ का नशा जो है, आजकल जो लोग हैं कंटिन्यूसली जुआरी जो होते हैं, गैम्बलिंग लोग जो होते हैं, जो जिन लोगों को मतलब कि जुए खेलने की आदत होती है, तो वो एक नशा है। मतलब कि वो रोज़मर्रा की अपनी लाइफ में जो है ये गंदी गंदी एक्टिविटीज़ जो हैं, जुआ गेम्स ये खेल रहे होते हैं, तो ये हमारे पास एडिक्शन में आ जाता है। ये कौन सी एडिक्शन है? ये बिहेवियरल है। सब्सटेंस एडिक्शन की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो स्मोकिंग कर रहा है। अब स्मोकिंग जब कर रहा है तो ये उसकी रोज़मर्रा की एडिक्शन हो जाती है, वो आदत बन जाती है। अगर वो ना पिए तो उसकी जो है डाइजेशन नहीं हो पाती, अगर वो ना पिए तो उसके सर का दर्द ख़त्म नहीं होता। तो ये जो एडिक्शन हो जाती है वो हम कह सकते हैं कि वो टॉक्सिक एडिक्शन हो जाती है एक बंदे के लिए। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो अल्कोहल यूज़ करता है, निकोटिनिक यूज़ करता है। ये था हमारे पास सब्सटेंस एडिक्शन। और दूसरी जो मैंने बात की, बिहेवियरल एडिक्शन। अब जो है बिहेवियरल एडिक्शन क्या होती है? टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, एक जो है आजकल की जो छोटे बच्चे, बूढ़े और जो है नौजवान टेक्नोलॉजी, सेल फोन का यूज़ जो है करते हैं कंटिन्यूसली। दे आर कीप ऑन यूजिंग द सेल फोन, गैजेट डिवाइस, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रॉपरली इन्वॉल्विंग इन इट। When someone is calling or asking question, even they are properly involved in it, and they are don't realizing if someone is standing by your side, you at least to give the response properly. Basically अब इस चीज़ में क्या हो रहा होता है, आजकल जो मोबाइल चला रहे हैं, एक ही कमरे में 4 मेंबर बैठे हुए हैं या 4 बहन भाई बैठे हैं, वो चारों अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। उन लोगों का होश नहीं होता, उनका प्रॉपर माइंड जो है वो इन
डिवाइस में जो है इन्वॉल्व है। तो ये क्या है, ये आदत बन गई है। खाना खाते हुए भी कोई जो है शो चला लिया या कोई कार्टून चला लिया। बच्चे आजकल बच्चों को मैंने नोट किया है, वो कुछ पोएम्स चला रहे होते हैं या कोई ऐसे मोटू पतलू या दीज टाइप ऑफ कार्टून्स देख रहे होते हैं व्हेन दे आर ईटिंग। तो आप सोच लें ये भी एक किस्म की एडिक्शन है। और ये एडिक्शन जो है काफ़ी बंदे की ना सिर्फ अफेक्ट पर बल्कि मेंटलिटी पे भी वो असर कर रही होती है। तो ये था हमारे पास एडिक्शन, जिसमें हमारे पास गेमिंग आ गई फॉर एग्जांपल, और पीयर प्रेशर हम कह सकते हैं, सोशलाइजेशन एडिक्शन। अब सोशल एडिक्शन भी हमारे पास हो सकती है। तो ये सारी जो है हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं एडिक्शन की। इस तरह से बंदे आजकल जो है अपनी मतलब कि डिफ्रेंशिएट नहीं करना आ रहा, सही और गलत आदत बढ़ती जा रही है। आदत बुरी, काफ़ी बुरी आदतें हैं जो है लोगों में पाई जा रही हैं और वो उन पे जो है काम नहीं कर रहे। और उसके जो है सिम्टम्स कौन कौन से आ जाते हैं, मतलब कि असरात कौन कौन से आ जाते हैं। ये ना सिर्फ इसके जो है सिम्टम्स इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं। एक बंदा है, अब जो है वो जो आदी हो चुका है, तो उसमें बर्दाश्त की सलाहियत नहीं होगी, टॉलरेंस। फॉर एग्जाम्पल कोई रैंडमली बंदा आकर कहेगा कि भाई ये तुम अपना काम कर लो, तो वो झट से गुस्सा हो जाएगा, उसके अंदर कोई बर्दाश्त नहीं होगी। ये एक उसकी जो है वो वीक बन जाएगा, वीकेस्ट पॉइंट है। दूसरे नंबर पे उसकी कौन सी सिम्टम्स, मतलब कि कौन से असरात जाहिर होंगे कि ये बंदा एडिक्शन या आदी का हो चुका है उस चीज़ का। तो उसमें लॉस ऑफ कंट्रोल होगा, मतलब कि उसके अंदर कंट्रोल नाम की कोई चीज़ ही नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आप उसे कुछ कह रहे हैं या कोई समझा रहे हैं, या आप कुछ सिगरेट पी रहा है आप उसे मना कर रहे हैं, तो वो आपको ऐसे अग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करेगा या ऐसे बदतमीजी करेगा, उसकी जो है ऐसा रिस्पॉन्स आएगा जो इंसर्ट होगी आपकी। तो ये उसी के अंदर कंट्रोल नहीं होगा, वो उस चीज़ को रोक ही नहीं सकता। तो ये एक जो है काफ़ी उसके अंदर सिम्टम्स पाया जाता है। तीसरे नंबर पे जो वो हम सिम्टम्स देखते हैं, निगलेक्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि वो निगलेक्ट करेगा अपनी जिम्मेदारियों को, वो पूरी तरीके से जो है निगलेक्ट कर चुका होगा, या उसको फोकस नहीं रखेगा, या उसको पूरी करने की कोशिश नहीं करेगा, अपने मगन में रहेगा, मतलब कि अपने जो है इन एंगेजिंग में रहेगा, ये एक्टिविटीज़ करता रहेगा। तो ये एडिक्शन जो है इसके अंदर ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। अब इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, मतलब कि अब जो ये सारा इसने जो एडिक्शन इसकी चल रही है, इसके जो मतलब कि इसके कौन से असर होंगे इसकी पूरी लाइफ पर इस आदत की वजह से। अब इसमें जो है कॉन्सिक्वेंस ये होगा उसकी रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं कर सकेगा, चाहे वो अपनी सिबलिंग्स भाई बहन का रिश्ता हो, बच्चे और जो है वालिदैन, माँ बाप और घर वालों से जो रिश्ता होता है वो मेंटेन नहीं कर सकता, या अपनी बातें को जो है शेयर नहीं कर सकता। ये आदत जो है सिगरेट की आदत हो गई, फैमिली में वो कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएगा, अपने पर्सनल हस्बैंड और वाइफ रिलेशनशिप जो है ये अच्छी तरीके से नहीं चल पाएंगे। इसके जो है ये खमियाजा, ये कॉन्सिक्वेंस वो फेस करेगा। दूसरी बात उसके जो है फाइनेंशियल इशू होंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये ये अल्कोहल स्मोकिंग करता है तो फाइनेंशियल इशू वो वहाँ पर रिजॉल्व नहीं हो सकते, वो इन चीज़ों में पैसे उड़ा जाएगा, अपनी फैमिली पे फोकस नहीं करेगा। तो ये भी खामियाजा वो अपनी लाइफ में फेस कर रहा होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है। आजकल मैं एनवायरमेंटल में भी फैक्ट मतलब कि ऑब्जर्वेशन कर रहा होता हूँ, क्योंकि ऐसे सोशल मीडिया हमें जो है ये सब शेयर करनी चाहिए। आजकल इतनी अच्छी अच्छी हमारे पास प्लेटफॉर्म्स, ये हमारे पास जो है सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, इस पे हम अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और जो है सेक्सुअल एडिक्शन भी लोगों में काफ़ी पाई जा रही है, और जो है इससे वजह से जो है एडिक्शन जो है हमारे एनवायरनमेंट जो है वो तेज़ी से गंदगी की तरफ जा रहा है। तो इससे हम कैसे बचें, इससे हम जो है क्या करें, ऐसे ये जो आदत हैं हम अपने आप को भी, इनर सरफेस को भी मेंटेन करें, और उन गंदी चीज़ों की आदत भी हमें ना पड़े। तो इससे हमारा ना सिर्फ मेंटल हेल्थ
हमारी स्ट्रॉन्ग रहेगी, बल्कि हमारी जो अफेक्ट होती है इससे भी हमारी काफ़ी जो है बच सकते हैं। तो ये एडिक्शन, ये आदत जो है वो बहुत बुरी चीज़ होती है और इसके अफेक्ट्स ना सिर्फ ये जो मैंने वीडियो में बताए हैं, अदर अफेक्ट्स भी ऑलमोस्ट वो भी हो सकते हैं। अब ये तो सारा हो गया। हम इसकी मतलब कि बचाव का क्या तरीका है? बचाव ये है, हम इसकी जो अगर ये एडिक्शन आप देख रहे हैं तो आप कंट्रोल करना उससे आपके ऊपर है, आप कैसे कंट्रोल करते हैं। आप उससे कट ऑफ होना शुरू हो जाएं। अब कट ऑफ आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप नशा करते हैं तो आप कोशिश करें, फॉर डायरेक्ट तो आप नहीं कर सकते, अब जितनी अमाउंट में कर रहे हो उससे रिड्यूस हो जाए, फिर आराम आराम से कट कर दें, एक दिन ना करें। फिर जो है आपको सर में दर्द होगा, आपको चक्कर आना शुरू हो जाए, आपको नींद काफ़ी ज़्यादा आएगी, लेकिन आप उसे कट कर सकते हैं अगर आप अपने आप से अहद कर लें तो। दूसरी बात, अगर एक पेशेंट है, इसको जो है एडिक्शन डिसऑर्डर हो गया है, तो हम उसे जो है ऐसे बिहेवियर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, हम उसकी लाइफ स्टाइल पे जो है मेंटेन करते हैं कि भाई ये तुम्हें चीज़ करनी है, ये तुम्हें नहीं करनी। उसके बाद जो है मेडिकेशन, अगर बंदे को जो है इतनी एडिक्शन कर रहा है, उसकी बॉडी अफेक्ट हो गई है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस में कोई चेंज आ गया है, या उसकी कोई ऑर्गन अदर जो है वो इन्वॉल्व था उस एडिक्शन में, तो उस पर हम जो है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट हम उसको जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा, अगर एक बंदा है वो एडिक्शन के थ्रू अपनी मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब कर चुका है, तो हम उसे काउंसलिंग के थ्रू और अदर जो है थेरापेटिक जो है कन्वर्जेशन कम्युनिकेशन के थ्रू हम कलेक्टिवली उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये जो था, मैंने सोचा कि आप सबसे ये टॉपिक डिस्कस करूं। आदत जो है वो बहुत बुरी चीज़ होती है, चाहे भी किसी भी चीज़ की आदत हो, आपको अडॉप्टेशन करना आना चाहिए। अगर वो एक दिन अगर वो चीज़ ना भी हो तो आप रह सके, आपके अंदर कंट्रोल हो, आपके अंदर जो है मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा ये छोटी चीज़ है, लेकिन इसके असर बहुत अच्छे खासे हमारी ज़िंदगी में पड़ रहे होते हैं। तो मैंने सोचा ये सब आपसे शेयर करूं, और मैंने शेयर कर ली ये बात। आप ही इस पे इम्प्लीमेंट करें, और ये मोबाइल की ये छोटी छोटी जो आदत हैं इससे अपने बच्चों को भी सेव करवाएं, क्योंकि ये जो 7 साल से लेके 18 साल की जो एज होती है, अगर इसमें आप बच गए और अपने आप को सेट कर लिया, तो मैं सोचूंगा आपकी ना सिर्फ ज़िंदगी खूबसूरत हो रही है, बल्कि आपका आने वाला फ्यूचर भी बेस्ट ऑफ बेस्ट होगा। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और वीडियो को शेयर करना लाजमी मतलब कि भूलना मत, ताकि ये जो मेरी कुछ चंद बातें हैं वो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। थैंक यू सो मच।